हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, क्लास 10th की मैं एक वीडियो लाया हूं जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और इनके नियम। अब देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन और इनके नियम मैं आपको आज बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 99% इन दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही, 2 या 3 नंबर में। तो देखिए, समझते हैं। तो हम पहले बात करेंगे किसकी, प्रकाश की, कि भैया बच्चों प्रकाश क्या होता है। ठीक है, कि प्रकाश क्या होता है। अब देखिए, मैंने यहां पर लिख रखा प्रकाश, कि प्रकाश होता क्या है। तो समझिएगा, प्रकाश वह कारक है जिससे वस्तु दिखाई देती है। अब आप समझ गए प्रकाश क्या होता है, कि जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वह प्रकाश कहलाता है। अब देखिएगा, प्रकाश के गुण क्या देखते हैं हम यहाँ पर, प्रकाश के गुण। तो देखिए, प्रकाश के गुण ही पूछ लेता है, प्रकाश पूछ लेता है। तो देखिए, पहला गुण क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, पहला गुण हो गया। दूसरा क्या, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब आप जानते हो, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड चाल है इसकी, समझ रहे हो। अब तीसरा क्या है, इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब देखिए, चौथा क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या चलता है, प्रकाश। अब देखिए, इसका चमकदार तलों से परावर्तन होता है, यानी कि इसका चमकदार तलों से परावर्तन का मतलब क्या होता है, कि ये चमकदार वस्तु से या तल से परावर्तित होकर अपने रूप में वापस आ जाता है, अपने माध्यम में वापस आ जाता है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर प्रदीप वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब देखिएगा, ये होती क्या है, पूछ लेता है। मैं बता रहा हूँ पूरी बात, कि प्रदीप वस्तु क्या होती है, सूर्य, वैद्युत बल्ब, मोमबत्ती, लैंप। ठीक है, ये क्या होता है, प्रदीप वस्तुएं। अब कौन सी होती हैं, कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें उनको बोलते हैं प्रदीप वस्तुएं। क्या बोलते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसकी परिभाषा होगी, एग्जाम्पल हम यह लिख सकते हैं। आप यहाँ पर मोमबत्ती लिख सकते हैं, यानी कि मान लो ये लाइट है, जो भी है, रोड है, बल्ब है, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब देखिए, बात करेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। अब अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे कि ये मार्कर, ठीक है, कुर्सी, मेज, कुछ भी ले लो जो प्रकाश उत्पन्न ना करती हो, वो क्या होती है भैया, अप्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में चंद्रमा, मेज आदि आप अपने पास सभी लिख सकते हैं जो प्रकाश उत्पन्न ना करें। ठीक है, अब देखिए, हम बढ़ते हैं अगली ओर। अब क्या है, प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। अब आप एक बात थोड़ा दिमाग में बैठाओ, कि आपने कहीं देखा होगा, जब आप कभी छोटे थे तो आप शीशे के द्वारा से किसी के मुंह पर लाइट मारते थे। ठीक है, करा होगा बहुतों ने, कि आप शीशे पे प्रकाश की किरण आती थी, आपके मुंह पे लाइट मारते थे, वही तो प्रकाश का परावर्तन है। तो मैंने ही बताया है। देखिएगा, अब ये क्या है, कोई दर्पण है, मतलब कुछ चिकना तल। ठीक है, अब यहां से प्रकाश की किरण जा रही है। अब जब यहां तक प्रकाश किरण जाएगी, यहां जाकर टकराएगी, तो वापस इस तरीके से लौट कर जाएगी। जब शीशे पे जाती थी, यूं आती थी, और हम किसी मुंह पे इस तरीके से मारते थे। तो ये क्या होता है, देखो, जाने वाली जो मतलब कि जो किरण आ रही है, किस पर आ रही है, किसी चिकने तल पर, उसको बोलते हैं हम आपतित किरण। और जो टकरा के वापस जा रही है, उसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। मैं आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो देखिएगा, यहाँ पर ये सूर्य से किरण जा रही है, ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पर तल पर टकराई, तो वापस माध्यम में लौट गई, यानी माध्यम तो सेम ही है ना, नीचे माध्यम तो सारा एक ही है ना, तो टकराई वापस लौट के आई। तो देखिएगा, ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिएगा, जब प्रकाश की किरण आती है, जब वहां कौन बनता है, वो बनता है आपतन कोण, यानी आपतित किरण का कौन बनेगा, क्या, आपतन कोण। जब किरण वापस आ रही है, क्या कौन बनेगा, परावर्तन कोण, यानी कि परावर्तित किरण के द्वारा जो बनता कोण, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको हम शो करते हैं आर से, इसको शो करते हैं हम आई से। ठीक है, इतना आप जान गए होगा अच्छी तरीके से। अब देखिए, परिभाषा पढ़िए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापिस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैंने बहुत ही आसान भाषा में परिभाषा लिखी है। क्या लिखी, देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल बात है, यानी गई, टकराई, वापस लौट के, ये क्या, प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, अब देखिए, परावर्तन के नियम। अब देखिए, परावर्तन के नियम 2 होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम में क्या होता है, प्रथम नियम ये होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर उपस्थित होते हैं, या एक ही तल पर मिलते हैं। देखिएगा, प्रथम नियम क्या था, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में समान होते हैं। मैंने 2 बार लिख दिया, आप एक बार लिखना, समान होते हैं।
कोण आई बराबर कोण आर। अब आई क्या है, आई है आपतन कोण, आर क्या है परावर्तन कोण, हमने चित्र में बता रखा आपको, ठीक है। और बच्चों एक बात आप सुनिएगा, आप ये चित्र जो बनाए, फिगर जो बनाए, वो इस परिभाषा के नीचे बनाए, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। साइड से मैंने बना दिया है, पर आप ये चित्र इसके नीचे बनाए, ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम क्या, उसे पढ़िएगा कि आपतित किरण कोमा अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में मिलते हैं, ये एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और देखिए बच्चों ये जो है ना डॉट 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 डॉट, ये क्या है, अभिलंब है। क्या है ये, अभिलंब। अब देखिए तीनों कहां मिल रहे हैं, तीनों ही तो मिल रहे हैं ना, केंद्र मिल रहा है, यानी कि एक ही तल पर मिलते हैं। समझे बात को। तो ये क्या थे भैया, इसके दो नियम थे। तो यानी कि आपके पास प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो चुका है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, इतना पूछे आप इतना करेंगे, अगर नियम पूछता तो आप नियम भी बता सकते हैं, ठीक है। अब आइएगा, अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का अपवर्तन। किसका भैया, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही आसान है, आप समझो कैसे। अब देखिए आपके पास मान लो कोई मग्गे में पानी है, उसमें सिक्का डालते हैं, तो सिक्का बिल्कुल, जब मग्गे में पानी है आप सिक्का डालते हैं तो वो सिक्का सीधा नहीं जाता है ना, यानी कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसका मतलब समझे कि जब कोई अपने एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो वहां से वो चेंज हो जाता है, यानी कि उसका रास्ता काट लेता है। तो ये तो थी अपनी देसी भाषा में। अब देखिए समझिएगा, मैंने यहाँ पर दो फिगर बनाए हैं, अब दो फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। अब देखिएगा ये जो है इस तरीके से जो है, ये क्या है, कांच, जिसको बोलते हैं सघन। क्या बोलते हैं, सघन। ऊपर क्या है, वायु, वायु क्या बोलते हैं, विरल। विरल माध्यम और सघन माध्यम, ये बात आप ध्यान रखें, जो वायु होता है उसको विरल माध्यम बोलते हैं, जो कांच होता है उसको सघन माध्यम बोलते हैं। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या है, ये किरण आ रही है, तो ये ऐसे इस प्रकार से किरण आ रही है, तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। देखो जैसे इस प्रकार से आई थी ना, तो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, नहीं गई ना सीधे, तो कहां होया, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, यानी थोड़ी पास को आ गई। किसके पास को आ गई, अभिलंब के पास को आ गई है। तो देखिएगा आप एक बात अपने माइंड में बैठा लें कि बात क्या है, कि जब समझ लीजिए प्रकाश की किरण वायु से किसी सघन माध्यम में जा रही है, सघन मतलब कांच में जा रही है, तो जो किरण होगी वो अभिलंब के पास को आएगी। किसके पास को आएगी, अभिलंब के पास को झुक जाएगी, समझे। यदि अब कांच में से कोई किरण किस में जाए, वायु में जाए, तो वो अभिलंब से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर। यानी समझो मेरी बात को, यानी कि वायु से कांच में आई तो अभिलंब के पास हो जाएगी, और अगर कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहां पर बताया है। अब देखो ये वायु में से कहां आ रही है, कांच में आ रही है, तो अभिलंब के पास हो गई। अब देखिए यहां पर कांच से वायु में जा रही है तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो यही क्या है, इसका प्रकाश का अपवर्तन है। अब परिभाषा समझिएगा, देखिएगा, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझे बात को, मेरी बात क्या थी, मैंने बताया चित्र के अकॉर्डिंग आपको कि इस तरीके से होता है। अब आप एक बात नोट रखें दिमाग में कि अगर वायु से कांच में जा रही है किरण तो अभिलंब के पास को हो जाएगी, अगर कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। मैंने तो दोनों चित्र बना रखे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, आप इन्हें नोट करें दोनों चित्रों को, ठीक है, इसके नीचे नोट कर सकते हैं। अब वही वाली बात कि भैया प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम थे। क्या है, इसके दो नियम निम्नलिखित हैं। किसके, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम यानी प्रथम नियम, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो परिभाषा बिल्कुल पीछे वाली सेम है, जैसे किरण है और अभिलंब है और आपतित और परावर्तित किरण है, तीनों एक ही अभिलंब तल पर होंगे, ठीक है, पहला नियम। दूसरा क्या है, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत रहता है। अब देखिएगा आपतन कोण क्या है, आपतन कोण की जया क्या होती है, साइन आई बटे साइन आर क्या होती है, अपवर्तन कोण की जया, तो बराबर क्या होगी, नियत होगी। तो देखिए हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, प्रकाश पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़े, परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के नियम पढ़े, अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन के नियम पढ़े, ठीक है। ये मैंने तुम्हारा पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि तुम्हारे ये चीज समझ में आई होगी। बहुत ही आसान है, ऐसा मान लीजिए कि 99% बोर्ड एग्जाम में दोनों में तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आपके माइंड के लिए है। अगर आप बच्चों नए हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आपको और ऐसे क्वेश्चन चाहिए, आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो उसका आपके पास आंसर नहीं पता हो, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो में डाल दूंगा अगली वीडियो में। तो